हेलो दोस्तों। 4th ग्रेड डिवी जो हो रही है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो कई ठीक है कैंडिडेट का सवाल है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। देखो डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके पास में है, मतलब यानी आपके पास में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते, क्वालिफिकेशन वाला हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास सर्टिफिकेट हो गया, ये तो आपके अनिवार्य रूप से लगते ही हैं, ठीक है। 100% मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, बनाने नहीं होते, ये आपके पहले से बने हुए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं आपको, तो वो बात कर सकते हो। आपको एक दो चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करवाने हैं, अभी लेटेस्ट चरित्र प्रमाण पत्र, ये फॉर्मेट है, आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया फॉर्मेट है। इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाइएगा, या अपना नाम लिखिएगा इस प्रकार से, और अपना निवास लिखा करके कोई भी जो राजपत्रित अधिकारी है, जैसे 1st ग्रेड आप देखिएगा, ये पटानासारी है, वहाँ से ये ठीक है आप बनवा सकते हो। 2 चाहिए ये। इसके अलावा एक आपका जो अंतिम संस्था द्वारा जो जारी किया जाता है, आपके टीसी के साथ में भी दिया जाता है। यदि वो नहीं है तो आप अंतिम संस्था से अभी भी ठीक है जारी करवा सकते हो। तो ऑल जो है 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं। ये तो आपको बनवाने हैं, क्योंकि बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास में पहले से मौजूद हैं। तो ये एक तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं 3। इसके अलावा आपको क्या बनाना है, इसके अलावा आपको इस सभी कैंडिडेट को बनवाना है अपने 50 रुपये के जो स्टाम्प हैं, उस ठीक है एफिडेविट बनाना है। यानी 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवा करके आपको इस वैसे के वैसे 50 रुपये के स्टाम्प पर इसको छपवाना है, और इस प्रकार से जानकारी आपको भर लेनी है। तो ये हो गया, ये सब कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। तो क्या हो गया, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है, मूल निवास है, या आपके पास में जो भी डिग्री डिप्लोमा है उसकी मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगी, डिग्री है तो डिग्री सर्टिफिकेट होगी, वो हो गया। 2-3 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। एक आपका ये घोषणा पत्र ऐसे के ऐसे आपको स्टाम्प पर छपवाना है, टाइपिंग करवाना है, ठीक है। जो भी हो आप इसको स्टाम्प पर बना दीजिएगा। तीसरी बात, इसके अलावा एक आपको ये बनवाना है, ठीक है। ये आपको संतान संबंधित घोषणा करनी है कि आपकी संतान किस प्रकार है, कितनी है। तो ये आपको एक प्रकार से नॉर्मली कागज़, ठीक है, इसी प्रकार प्रिंट निकालिए ई मित्र से, और आप इसको भर दीजिए, ठीक है। संतान है भी नहीं है, जो भी है इस प्रकार से वो अपनी पूरी जानकारी इसमें भर देनी है। इसके अलावा जो विद्यार्थी अविवाहित हैं उनको ठीक है स्टाम्प पर ये अविवाहित घोषणा पत्र बनवाना है, और जो साथी विवाहित हैं उनके लिए जो हैं साथियों विवाहित हैं उनको विवाहित का घोषणा पत्र ये बनवाना है, ये स्टाम्प पर होगा, यानी एफिडेविट बनाना होगा इसका, इस प्रकार से, ठीक है। विवाहितों के लिए और अविवाहितों के लिए अलग है। तो हाँ साथियों, इस प्रकार से हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। एक सामान्य घोषणा पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, विवाहित हो गया, अविवाहित हुआ, ये अपना हो गया। इसके अलावा आपको स्टाम्प नहीं बनवाना, ठीक है। बाकी कोई विधवा है, ठीक है, परित्यक्ता है, तो ये तो अपने अपना बनवाना ही पड़ता है, शपथ पत्र आपको देना ही पड़ता है। विवाह प्रमाण पत्र जिसके पास में ठीक है विवाह प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो इस प्रकार से विवाह प्रमाण पत्र हैं, ठीक है। ये आप सब विद्यार्थियों को बनवाना है। सामान्य कागज़ पर लिखा हुआ देखो वचनबद्ध, आप प्रिंट निकालिए, इसको भरिए आराम से और बना दीजिएगा। इसके अलावा आपको चाहिए संविधान संबंधी शपथ पत्र, ये सबको बनवाना है कि संविधान की शपथ लेते हैं कि हम इस प्रकार से हैं, तो ये सामान्य कागज़ पर आपको बनवाना है। तो स्टाम्प किन को बनवाना है, स्टाम्प 2 लोगों को, 2 ही बनवाना है। एक तो आपका हो गया, ठीक है, सामान्य घोषणा पत्र हो गया, सामान्य घोषणा पत्र एक तो हो गया। इसके अलावा एक आपका हो गया विवाहित अविवाहित वाला। दूसरा कोई स्टाम्प नहीं बनवाना। किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, यानी पहले का है या नवीनतम है, तो उसके लिए 50 का स्टाम्प लगवा दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके अलावा ये नमूना फॉर्म है, ये भी आपको सामान्य प्रिंट निकाल करके इसको भर देना, ठीक है। ये एजिटिव इस लाइन में हिंदी वाले हिंदी में लिखना है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि आपको इसको किस प्रकार लिखना है, ऐसे प्रिंट निकलवानी है आपको। प्रिंट निकलवा कर आपको हिंदी का जो प्रारूप दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा लिखना, मैं रमेश हो, इस प्रकार मेरा पिता सर, इस प्रकार से आपको ये पूरा लिखना है, इंग्लिश में भी। और ठीक है, इसमें नहीं भरना है, खाली जगह में नहीं भरना है, ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ लिखना है, ठीक है। ये नॉर्मल है। इसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र से है या नहीं है, तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सामान्य कागज़ पर कर लेना है। इसके अलावा साथियों ये अपना नहीं है, ठीक है, ये स्व हस्ताक्षरित हैं अपना विधवा परिपक्वता के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको कितने चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र 3 चाहिए। एक घोषणा पत्र पर स्टाम्प चाहिए, एक अविवाहित है इसका घोषणा पत्र चाहिए, 2 ही चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में समस्या है तो आप बनवा दीजिए इसको वैसे के वैसे। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन है, जितनी भी क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट है, मूल निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, तो उन सबको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म भर लेना है जल्दी से जल्दी। इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या समस्या आती है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि इसको आप संभाल करके रखिए। जैसे ऑफलाइन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार करे इनको ही लेकर के जाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट साथियों। कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि कोई साथियों की समस्या आ रही है कि भाई ये है ऐसा है, तो सब चल जाएगा।
क्योंकि आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके क्वालिफिकेशन वाले चाहिए। बाकी आप ये बनवा सकते हो, ठीक है, आप आराम से बनवा सकते हो। ऑल द बेस्ट सभी।